नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और अंत में हम देखेंगे उसी से जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग या जिसे मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग भी कहा जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करवाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में पंचायतों, नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए चुनाव का संचालन करता है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के भाग 9 में तथा अनुच्छेद 243 ZA भाग का के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 243 के और भाग 9 में और अनुच्छेद 243 ZA भाग 9 का के अंतर्गत। राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना 1 फरवरी 1994 को जारी की गई थी एवं गठन 15 फरवरी 1994 को संविधान के अनुसार किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी अधिसूचना जो है वो 1 फरवरी 1994 को जारी की गई थी। 1 फरवरी 1994 को अधिसूचना जारी की गई और जो गठन किया गया वो किया गया 15 फरवरी 1994, लगभग 15 दिन बाद। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व शहरी निकायों के लिए चुनाव करवाने हेतु मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इसका जो उद्देश्य था वो था 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करना, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। 1 फरवरी 1994 को अधिसूचना जारी की गई और 15 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया। ये 2 तारीख आपको याद रखनी है और इसी के साथ आपको अनुच्छेद 243 भी याद रखना है और अनुच्छेद 243 ZA भी याद रखना है और इसका भाग है भाग 9 और भाग 9 का। मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना, जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय निकाय है। जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्य में, और जो ये आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग, ये केवल एक सदस्यीय निकाय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि, सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि, शर्तें आदि का जो निर्धारण होता है वो विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा इनके वेतन आदि जो होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका जो वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि पर आधारित होता है, भारित होता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया, तो इन्हें किस प्रकार से अपने पद से हटाया जा सकता है ये हम देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को पद से हटाने की वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वे अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अपना त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को देते हैं। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करना, मतगणना, ग्राम जनपद व नगरीय निकायों का गठन करना, आचार संहिता लगाना एवं विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आदि का वितरण करना, स्थानीय निकायों के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रमों को तय करना। यह मुख्य जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। एक बार फिर देख लेते हैं।
पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करना, मतगणना, ग्राम, जनपद व नगरीय निकायों का गठन करना, आचार संहिता लगाना, विभिन्न दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, इसके साथ ही स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचनों का संचालन करने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रमों को तय करना। यह सभी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। चुनाव आयुक्त, अब हम देख लेते हैं चुनाव आयुक्त के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जो प्रथम आयुक्त थे वो थे श्री BNB लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे श्री NB लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव जो थे वो थे श्री प्रकाश चंद्र। श्री प्रकाश चंद्र जो थे वो प्रथम सचिव थे और प्रथम आयुक्त थे श्री NB लोहानी। और राज्य निर्वाचन आयोग की जो प्रथम महिला सचिव थी वो थी श्रीमती विजया श्रीवास्तव। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव श्रीमती विजया श्रीवास्तव। तो हमें 3 नाम याद रखने हैं राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए, जो कि प्रथम थे मध्य प्रदेश में। प्रथम आयुक्त थे श्री NB लोहानी जी। सचिव जो थे प्रथम वो थे श्री प्रकाश चंद्र, और श्रीमती विजया श्रीवास्तव जो थी वह पहली महिला सचिव थी। अब आपको देखना है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है, यह आपको पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और साथ ही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव कौन है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का URL निम्न में से कौन सा है? mp-election.gov.in, mp-local-election.gov.in, mp-local-election.org.in, mp-local-election.gov.com। तो मध्य प्रदेश राज्य जो है उसका निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट का URL है वो निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है mp-local-election.gov.in। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल द्वारा निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल द्वारा निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 टा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 243 टा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल द्वारा निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 टा, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई है राज्यपाल द्वारा वो की गई है अनुच्छेद 243 टा के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, या अन्य आयुक्तों द्वारा। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है उसकी नियुक्ति की जाती है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों ही राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन का आयोग का मुख्यालय जो है वो निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, या जबलपुर। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका जो मुख्यालय है वो है भोपाल में स्थित। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से कितने सदस्य निकाय है? 1, 2, 3 या 4। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो कितने सदस्य निकाय है? तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यह 1 सदस्य निकाय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे? अभी हमने देखा कि प्रथम आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के कौन थे मध्य प्रदेश के? श्री
NB लोहानी, श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आदित्य विजय सिंह या डॉक्टर अजीत राय ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्री NB लोहानी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 जनवरी। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त रहे हैं? श्री NB लोहानी, श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आदित्य विजय सिंह या उपरोक्त सभी। तो ये सभी राज्य निर्वाचन आयोग जो है मध्य प्रदेश का उसके आयुक्त रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। श्री NB लोहानी, श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आदित्य विजय सिंह, ये सभी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव थी? श्रीमती विजया श्रीवास्तव, श्रीमती उर्मिला मिश्रा, श्रीमती रजनी उइके या श्रीमती सुनीता त्रिपाठी। तो इसका जो आंसर है वो है प्रथम महिला सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जो थी वो थी श्री विजया श्रीवास्तव, श्रीमती विजया श्रीवास्तव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त रहे हैं? डॉक्टर अजीत राय ज़्यादा, श्री R परशुराम, श्री बसंत प्रताप सिंह। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। यह सभी राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के आयुक्त रहे हैं। डॉक्टर अजीत राय ज़्यादा, श्री R परशुराम और श्री बसंत प्रताप सिंह। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त तो जो है इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राज्य में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य में निर्वाचन कार्य का जो पर्यवेक्षण किया जाता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की अधिसूचना जो है वो किस तिथि को जारी की गई थी? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 1 फरवरी 1994 या 15 फरवरी 1994। तो अभी हमने विस्तृत अध्ययन में देखा था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है उसकी अधिसूचना जारी की गई थी 1 फरवरी 1994 को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 फरवरी 1994, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य कौन सा है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण या हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का यह ध्येय वाक्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 1 फरवरी 1994 या 15 फरवरी 1994। तो राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वो किया गया था 15 फरवरी 1994, जबकि जो अधिसूचना जारी की गई थी वो की गई थी 1 फरवरी 1994 को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 फरवरी 1994, जिसमें आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय, संविधिक निकाय, संविधानोत्तर निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है संवैधानिक निकाय। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निम्न में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है? पंचायतों का निर्वाचन, नगरीय निकायों का निर्वाचन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो है उपरोक्त दोनों। पंचायतों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है और नगरीय निकायों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों, पंचायतों का निर्वाचन और नगरीय निकायों का निर्वाचन। दोनों ही कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है? आचार संहिता का निर्माण एवं पालन करवाना, मतगणना संबंधी कार्य, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना या उपरोक्त सभी। तो जो कार्य हैं राज्य निर्वाचन आयोग के उसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। आचार संहिता का निर्माण करना एवं पालन करवाना,
मतगणना संबंधी कार्य करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो भारत में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।